Hello everyone, welcome to all of you and very happy good morning. So दोस्तों अभी तक हम अपनी जर्नी पर हैं। दिस बुक हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट, और इस बुक में हमने अभी तक 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और 11 मेजर लर्निंग्स हमने ले ली है। तो अब हम जर्नी में आगे बढ़ते हैं और आज की इस जर्नी को शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 12 से। और दैट चैप्टर इज हाउ टू कन्विंस पीपल रियल क्विक। किस तरह से लोगों को इमीडिएटली कन्विंस करें, यानी कि कन्विंसिंग करने की जो पावर है उसको आज हम सीखेंगे, कैसे आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को और इससे सीखते हैं इस नई लर्निंग को। Most of the time, people you meet will be skeptical of you and of what you say. No worry, that's human. Whatever you are saying, they will think that you probably want to sell something, right? तो कई बार क्या होता है कि लोग जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो जो आप कहते हैं तो लोग बहुत ही स्केप्टिकल फील करते हैं, या मतलब कि वो ऐसा सोचते हैं कि आप उन्हें कुछ बेचना चाहते हैं, क्योंकि आज का जो मार्केट है, आज के समय पर जो मार्केट है, आप देखेंगे कि हर कोई व्यक्ति बेचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप एज ए इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं तो आपको लोगों को कन्विंस करना आना चाहिए। तो बेसिकली लोगों का माइंडसेट आज इस तरह का बन गया है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि अगर कोई पर्सन मुझे अप्रोच कर रहा है, दैट मीन्स ही और शी वांट टू सेल समथिंग टू मी, मतलब कि वो मुझे कुछ बेचना चाहता है। राइट, लेकिन ऐसा नहीं होता, हर केस में नहीं होता। तो इसीलिए आप चिंता ना करें, डोंट वरी, दैट्स द ह्यूमन। ये ह्यूमन का आज का नेचर बन गया है। So whatever you are saying, they will think you are probably want to sell something। और ये कोई या तो प्रोडक्ट हो सकता है या फिर आपका कोई बेस्ट वर्जन। सो पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड टू। तो लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि लोग ये पसंद नहीं करते कि वो कोई उन्हें बेच के चला जाए। राइट, लेकिन इसका दूसरा बात भी सच है, इसकी दूसरी जो साइड है वो भी सच है कि दे लाइक टू मेक देयर ओन डिसीजन, दे वांट टू परचेज, दे वांट द स्ट्रांग नीड टू परचेज, दे हैव, उनके अंदर एक बहुत ही हाई स्ट्रांग इच्छा होती है, डिजायर होती है कुछ खरीदने की। राइट, लेकिन लोग बेचा हुआ जाना पसंद नहीं करते। दैट द वेरी क्रिटिकल लाइन बिटवीन बोथ थिंग्स। तो हमेशा जब भी आप किसी से बात करें तो ऐसा लोगों को ना लगे कि वो बेचे जा रहे हैं, उनको कुछ बेचा जा रहा है। राइट, पीपल क्या चाहते हैं कि लोग चाहते हैं कि दे लाइक टू मेक देयर ओन डिसीजन, और एटलीस्ट फील लाइक दैट दे आर मेकिंग देयर ओन डिसीजन। लोगों को हमेशा ये फील होना चाहिए कि वो अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं। वो उन्होंने जो भी परचेज किया है वो अपनी फीलिंग के हिसाब से परचेज किया है, तभी लोगों को सेटिस्फेक्शन होता है और लोग तभी परचेज करते हैं। राइट, a great way to convince people is quoting someone। लोगों को कन्विंस करने का सबसे बड़ा तरीका, सबसे महान तरीका, सबसे ग्रेट तरीका है कि आप उन्हें किसी थर्ड पर्सन का कोटिंग करके फिर बताएंगे तो वो जल्दी कन्विंस हो जाएंगे। दैट्स व्हाई टेस्टिमोनियल्स एंड ओपिनियंस ऑफ अदर्स सोशल प्रूफ गो ए लॉन्ग लॉन्ग वे। तो इसीलिए टेस्टिमोनियल्स वर्क करते हैं, यानी कि अगर आप खुद उन्हें बताएंगे कि हमारा ये प्रोडक्ट है या इसमें ऐसा है, तो लोग कम बिलीव करते हैं, ट्रस्ट कम आता है। लेकिन कोई थर्ड पर्सन जब हमारे बारे में बोलता है तब उन्हें कुछ ऑथोराइज लगता है, ऑथोरिटी बिल्ड होती है वहां पर, उन्हें ट्रस्ट ज्यादा फील होता है। राइट, तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, लोगों को कन्विंस करने के लिए थर्ड पर्सन की हेल्प ले सकते हैं। थर्ड पर्सन को आप बोल सकते हैं कि वो आपके बारे में बोले। तो इसे हम सोशल प्रूफ कहते हैं कि लोग हमारे बारे में कितना बोल रहे हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हमारी सर्विस है, उसके बारे में
कितना बोल रहे हैं या हमारे बारे में कितना बोल रहे हैं, हम जो बेस्ट वर्जन है उसके बारे में कितना बोल रहे हैं। सो लेट somebody else speak for you even if the person is not present in the moment। तो लेट समवन एल्स स्पीक फॉर यू, कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए बोले तो लोगों को ज्यादा कनेक्टेड फील होता है। सो इफ यू आर सेलिंग समथिंग एंड यू आर आस्क्ड अबाउट द प्रोडक्ट, quote a relevant customer opinion। So in that case, your customer is answering the questions although he or she is not there with you। इसमें क्या होगा कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो आप एक रेलेवेंट कस्टमर, आपका अगर कोई कस्टमर है तो आप उसके थ्रू आप बुलवा सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं कि उनके जो भी क्वेश्चंस है उनके आंसर्स आपके कस्टमर देंगे, राइट, आप नहीं देंगे। तो इससे आपका ट्रस्ट ज्यादा बिल्ड होगा कि थर्ड पर्सन आपके बारे में बोल रहा है, आपके प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा है, दैट मीन्स कि दैट विल बी वेरी गुड प्रोडक्ट एंड पीपल विल टेक इट वेरी सीरियस। तो that's all। And if somebody wants to know if you are paying your suppliers on time, or if somebody wants to know, अगर कोई चाहता है कि, अगर कोई जानना चाहता है यदि कि यू आर पेइंग योर सप्लायर्स ऑन टाइम, यू कैन मेंशन हाउ हैप्पी योर अदर सप्लायर्स आर। तो अगर जैसे आपकी कोई प्रोडक्ट है, आपने किसी को बेचा और वो टाइम पर पे कर रहा है और वो उससे खुश भी है, तो अगर यही चीज दूसरे व्यक्ति अगर देखते हैं कि दैट पर्सन इज पेइंग ऑन टाइम एंड दे आर हैप्पी विद दिस सर्विस और प्रोडक्ट, so definitely this will give a make a great impact, right? If you are applying for a job, so mention all the good things your past employers or colleagues say about you। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेंशन ऑल द गुड थिंग्स योर पास्ट एम्प्लॉयर्स एंड कोलिग्स से अबाउट यू। आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी पुरानी जो कंपनी है, पुराना जो एम्प्लॉयर है या आपके साथी लोग हैं, आप उनके बारे में मेंशन करें कि वो लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। तो आप उनसे कह सकते हैं कि वो 2 मिनट आपके लिए कुछ बोले, आपके नेचर के बारे में, आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में, आपकी स्किल्स एंड एबिलिटीज के बारे में, राइट। तो इससे आपका वो जो चीज है बढ़ता है, आपका एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। So you have noticed something. You have not answered any one of these questions. Your customers, your suppliers, former employers and colleagues have done the answering for you। तो अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि लोगों के क्वेश्चंस का आंसर अब आप नहीं दे रहे हैं। लोगों के क्वेश्चंस का आंसर कौन दे रहा है? लोगों के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स, आपके पुराने एम्प्लॉयर्स या फिर आपके कोलिग्स। उनके माध्यम से उनको आंसर मिल रहा है, वो आपके प्रोडक्ट और सर्विस का या आपके बारे में उनको मिल रहा है, राइट। तो इट्स ए साइकोलॉजिकल मिस्ट्री। यस, इट्स ए साइकोलॉजिकल मिस्ट्री, ये एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री है। इफ यू टेल पीपल डायरेक्टली अबाउट हाउ ग्रेट यू आर, they will be hugely skeptical। So that's the very secret thing that it's a psychological mystery that कि अगर लोगों को आप अपने बारे में डायरेक्टली जाकर बोलेंगे कि यू आर ग्रेट पर्सन, राइट, कि आप कितने ग्रेट है, अगर आपने लोगों को बताया तो लोग बहुत ही ज्यादा स्केप्टिकल फील करेंगे, बहुत ही ज्यादा ह्यूजली स्केप्टिकल। सो yet they don't have any doubt that what you tell them is true। वो लोग स्केप्टिकल भी फील करते हैं और फिर और उन्हें कोई डाउट भी नहीं होता कि जो भी आप बता रहे हैं वो सही है। इफ यू टेल देम थ्रू अ थर्ड पर्सन टेस्टिमोनियल, अगर आप उन्हें थर्ड पर्सन के टेस्टिमोनियल से अगर बताते हैं तो दे हैव नॉट हैव एनी डाउट, उनके और उन्हें कोई भी डाउट नहीं होता। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको कन्विंसिंग पावर को डेवलप करना है तो आपको स्पीक थ्रू थर्ड पर्सन, हम आपको एक थर्ड पर्सन से थ्रू बोलना पड़ेगा। कोट स्टैटिस्टिक्स एंड और पीपल रिलेट फैक्ट टेल सक्सेस स्टोरी। दैट्स व्हाई
You know that in a business, when the third person speak about that business, so our business, so it will more effective than what we speak. लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं वो ज्यादा मैटर करता है इसके कि हम खुद अपने बिजनेस के बारे में बोलें, राइट, हमारे बारे में बोलें। तो आप सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ नोट करने की है कि ऑलवेज स्पीक थ्रू थर्ड पर्सन, ऑलवेज कलेक्ट टेस्टिमोनियल एज लॉट एज। जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा आप टेस्टिमोनियल को कलेक्ट करें, चाहे आपको फ्री सर्विस देनी पड़े। और और लोगों को सक्सेस स्टोरी ज्यादा बताएं, क्योंकि लोग सक्सेस स्टोरी से ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, राइट, कनेक्ट ज्यादा होते हैं, क्योंकि विश्वास वहीं से ही आता है। जब थर्ड पर्सन हमारे बारे में कुछ बोलता है, हमारी सर्विस के बारे में, हमारी प्रोडक्ट के बारे में अगर कुछ बोलता है, तो दैट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव, मच बेटर देन कि आप खुद अपने प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हो, राइट। तो हमेशा उन्हें सक्सेस स्टोरी के बारे में बताइए, उन्हें थर्ड पर्सन से थ्रू उन्हें बताना शुरू करिए, यानी कि टेस्टिमोनियल्स, लोगों की ओपिनियंस के बारे में बताना शुरू कीजिए, लोगों की फीलिंग्स के बारे में बताना शुरू कीजिए, किस तरह से वो फील करते हैं। तो दैट द मेजर एंड इम्पोर्टेंट लर्निंग टू कन्विंस पीपल, right? So that's all for today's session, and we learned today that how to convince people real quick way, कि किस तरीके से हम लोगों को कन्विंस करें, राइट। तो that's all for today's session, and I will see you tomorrow in the another session. So thank you very much for attending this morning session. I hope that you are getting very and you are enjoying all the sessions and you are learning, right? So मैं आशा करता हूं कि आप इसे बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आप हर दिन YouTube पर इस चैनल पर अगर आप देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग चैनल बनने वाला है। क्योंकि इस चैनल पर हम अब शुरुआत कर रहे हैं मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो, बहुत सारे ऐसा कंटेंट इस चैनल पर आने वाला है, जो बहुत सारी बुक्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पूरी की पूरी एक सीरीज हम लेकर आने वाले हैं। जिस तरह से इस बुक की सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इस बुक में 62 चैप्टर्स है, तो यहाँ पर 62 लेसन्स आपको इससे बुक के मिल जाएंगे, राइट, ताकि आप हर चैप्टर को एक डीपली अंडरस्टैंड कर सकें। तो दैट्स माय पर्पस, दैट्स माय गोल, कि मैं आपके लिए हर एक चैप्टर को आसान बना दूं। और 62 चैप्टर्स के बाद में आई विल क्रिएट सम शॉर्ट learning of part by part, so that very short, so you can, if you want to listen summary, so that will be available on this platform. तो इसीलिए आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ में, ताकि उन्हें भी, या उन व्यक्तियों के साथ में आप शेयर कर सकते हैं जो एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, जो लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो लोगों को कन्विंस करे और लोगों को इन्फ्लुएंस करे, इम्पैक्ट डाले, राइट। तो अगर आप ये भी चाहते हैं तो ये जरूर हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर वो छिपा हुआ पोटेंशियल होता है, और उस पोटेंशियल को निकालना जरूरी होता है। तो इसके लिए आपको डेली एक्शन ले, जो हम डेली कर रहे हैं। मॉर्निंग सेशन आप अटेंड करें, हर दिन ये वीडियो देखें। एक दिन की एक वीडियो आपके लिए बहुत होगी। एक दिन की वीडियो देख करके आप उसमें से क्या लर्निंग मिलती है, आप उसे मेरे साथ जरूर शेयर करें। आप कमेंट पर लिखें कि क्या आपने आज के सेशन से सीखा। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू वेरी मच।